नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मैं आपको बता दूं कि एसआईआर की चर्चा आपने बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त खूब सुनी होगी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा अक्सर हम सुनते हैं भारत में जो अवैध घुसपैठिए घुसे हुए हैं उसको लेकर चर्चा होती है कि आखिर ये घुसपैठिए कब भागेंगे, कब जाएंगे, हमारा देश जो है सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से अब ये मसला उठ गया है, आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है ये घुसपैठियों को भगाने का। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आज जो अपनी प्रतिक्रिया दी है वो क्या थी? नहीं, देखिए, कोई चैलेंज नहीं है। संविधान को पालन करना, संविधान की बातों को लागू करना, इसमें चुनौती किस बात की है? एसआईआर बिहार में हुआ, कोई चुनौती आई? बिहार में 7.5 करोड़ मतदाता हैं। निरीक्षण हुआ, मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ, जो डॉक्यूमेंट्स आने तो डॉक्यूमेंट्स आए। अब जो शिफ्ट हो गया है, जो मृत हो गया है, जो स्थानांतरित हो गया है, उसको रहने की क्या जरूरत है? तो इसको पूर्णतः आप एक चुनावी सूची मतदाता शुद्धिकरण की दृष्टि से देखिए। इसको अकारण राजनीति के द्वारा प्रेरित होकर के, जैसे एसआईआर अनाउंस हुआ तब से देखा हमने कि पश्चिम बंगाल से लोग भारी संख्या में बैग उठा करके बाहर जा रहे हैं। ये क्या सिद्ध करता है कि आपने जानबूझ करके पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को वोट बैंक बनाया और उस कारण वो चुनाव जीतती रही है। तो यदि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि में, संविधान की दृष्टि में, ये पूर्णतः एक लीगल प्रोसेस है। इस पर किसी प्रकार का प्रश्न खड़ा करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। पासवान जी, लेकिन जब भी इस तरह का काम होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी सरकार कोई योजना लाती है या फिर इसके ऊपर काम शुरू होता है तो जो विपक्षी दल में है या जो सरकार बैठी है वो हमेशा कोई ना कोई परेशानी आप लोगों के सामने खड़ा करती है। अब जिस तरीके से आपने कहा कि अभी एसआईआर का नाम लेते ही लोग बांग्लादेश से जो है वो बैग उठा उठा के भाग रहे हैं, तो उनको बताने के लिए, क्योंकि देशवासी की नजर तो आप लोगों के ऊपर ही है कि कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग, तो कोई आंकड़े आप लोगों ने जारी किए? नहीं, देखिए, गृह मंत्रालय का विषय है और एक बहुत ही वेल डिफाइंड प्रोसेस है। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। देखिए, भारत के लोग, भारत के नागरिक, वो भारत में नागरिक होने का लाभ उठाए। अब वो हिस्सेदारी कोई और ले लेगा, ये कहां से बर्दाश्त करिएगा आप? जो हमारे वेलफेयर स्कीम है, जो हमारे आंदोलन, जो हमारे जितने भी स्कीम्स के पैसे आते हैं, वो भारत के लोगों के विकास के लिए है, भारत के लोगों के सशक्तिकरण के लिए है। कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उनकी हिस्सेदारी में हकमारी करेगा, ये बर्दाश्त के बाहर है। और जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जो भी लोग इसका विरोध करते हैं वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाते हैं। दे गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कंसिडर दैट दे आर अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। वो इस भ्रम में है कि वो संविधान के ऊपर है, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं, ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संकल्पों वाले संविधान से चलेगा, किसी के भ्रम के आधार पर नहीं चलेगा। पासवान जी, अभी जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके बाद बहुत सारी चीजें सामने आने लग गई। लोग कहने लगे कि जो इंटेलिजेंस है उसका फेलियर है, लेकिन उसी टाइम जब यही अवैध घुसपैठिए लोग जिनकी मानसिकता अपने देश विरोधी होती है, इंटरनेशनल की तरह काम करते हैं, इसी के ऊपर जब आप लोग काम करते हैं तो इस तरह की बात उठती है। एक तरफ तो कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है और दूसरी तरफ जब वही अवैध घुसपैठियों को भगाने की बात होती है तो इस तरह की चर्चाएं होने लगती है कि भारत के लोगों के साथ विरोध कर रही है सरकार। नहीं, तो इसको किस तरीके से भारत के लोग कौन है, कौन तय करेगा? ये देश का संविधान तय करेगा ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है हु इज अ सिटीजन, जिसका जन्म हुआ है यहाँ पे, या फिर प्रोसेस है सिटीजनशिप लेने का। यदि आप उस माध्यम से देश के नागरिक हैं तो आपका स्वागत है, लेकिन आप अवैध माध्यम से, गैर कानूनी माध्यम से सीमा पार करके आप आए हैं और देश के नागरिकों की हिस्सेदारी में आप हकमारी कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर की बात है। नहीं, लेकिन जब आपको ध्यान होगा, जब वो आपने एक योजना आई थी जिसमें सारे लोगों को, अवैध लोगों को भगाने की जब बात हुई थी तो खूब विरोध हुआ था कि जो एक खास करके एक धर्म है, धर्म विशेष पर आप लोग प्रहार कर रहे हैं। हम तो सबकी बात कर रहे हैं। जो भी अवैध रूप से आया है, क्या हिंदू है क्या मुसलमान है, प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत आप लो नागरिकता। लेकिन प्रक्रिया को नजरअंदाज करके, संवैधानिक मर्यादा को नजरअंदाज करके आप नागरिकता क्लेम करोगे तो ये तो आप गैर कानूनी रूप से कर रहे हो ना, या आप अवैध रूप से रह रहे हो ना। ये कैसे कोई स्वागत कर सकता है? देखिए, तुष्टीकरण की मानसिकता होती है। आज जो भी लोग घुसपैठियों के पक्ष में खड़े हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वो घुसपैठियों को वोट बैंक बनाते हैं, वोट बैंक से सत्ता में आते हैं और सत्ता में आके तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण होना चाहिए। सभी जो भी देश के नागरिक हैं, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, एससी, एसटी, ओबीसी, सबका न्याय हो, सबका कल्याण हो। सिर्फ तुष्टीकरण का भाव लेकर के घुसपैठियों स्पेसिफिक पे आपको काम करना, ये आपको पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी,
क्या आप इसको, क्योंकि अभी बिहार चुनाव आप लोग जीते हैं, बिहार में भी एसआईआर का मुद्दा उठा था, अब बंगाल वेस्ट बंगाल में चुनाव है, तो उसको आप लोग किस तरीके से देखते हैं और किस तरह की भाजपा की तैयारी है? शांति प्रिय तरीके से बिहार में, जितने शांति प्रिय तरीके से बिहार में एसआईआर हुआ, उतने ही शांति प्रिय तरीके से बंगाल में भी एसआईआर होगा। और भाजपा का क्या मतलब रिजल्ट कैसा है? एसआईआर का भाजपा से क्या संबंध है? एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। बीजेपी पॉलिटिकल टॉक अबाउट द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन। एक चीज समझो आप, एसआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, Yes. इलेक्शन पॉलिटिकल प्रोसेस है। Yes. बीजेपी वहां जीतेगी, बीजेपी वहां विजयी होगी, तो पॉलिटिकल प्रोसेस के कारण पॉलिटिकल लड़ाई से होगी ना। अब पॉलिटिक्स को और कॉन्स्टिट्यूशन को मिक्स करके बट क्या बीजेपी कॉन्फिडेंट अबाउट द वेस्ट बंगाल इलेक्शन आफ्टर बिहार the इलेक्शन? amount of effort that we put, the amount of hard work that we put, the amount of dedication and sacrifices that we put, no other political parties can do it. कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इतनी मेहनत नहीं करती है जितना हमारा वर्कर वहां पे 365 दिन काम करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक लाइन है कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो 365 दिन काम करती है, ग्राउंड पे रहती है, चुनाव के दौरान कुकुर मिट्टी की तरह बनने वाली पार्टी एक्चुअल नहीं है। स्ट्रैटेजी दैट यू पीपल मेहनत, एक ही स्ट्रेटजी है, मेहनत, पुरुषार्थ, पराक्रम, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, यही हमारा मोटो है जी। ओके, थैंक यू सो मच।